गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का हम चैप्टर 5 कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायो का चैप्टर है और इसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पार्ट 3 है जो हम कर रहे हैं आज। देखो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। कहते हैं जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज आए उनकी वजह से जो माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरी है उसमें भी क्या आई, नई किस्में जुड़ गई, जैसे नई नई खोज जुड़ गई। क्योंकि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बढ़ता गया नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता गया। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट वोल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। कहते हैं किसी जीव में ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही सेल सभी कार्य करती हो, जैसे अमीबा में क्या होती है, सिंगल सेल होती है और वो क्या करती है, सारे कार्य करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दूसरा एग्जाम्पल, क्लैमोडोमोनास और पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये क्या है, एग्जाम्पल हैं। देखो बैक्टीरिया लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि इनमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है। याद रखना, अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए तो अमीबा, कैलिमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organism। इन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ क्या होती है, सिंगल सेल होती है, वही सारी कार्य करती है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल जुड़कर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है। assume different function in it to form various body parts in multicellular organism। अलग अलग सेल का अलग अलग कार्य करता है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल है। कैन वी फाइंड आउट द नेम, क्या हम उनके नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। देखो हर एक जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे पैदा हुआ है, सिंगल सेल से पैदा हुआ है। हाउ, तो कैसे हुआ है, ठीक है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओवन काइंड। सेल क्या करती है, अगर सिंगल सेल है वो अपनी जैसी ही सेल पैदा करती है जिससे वो 2 सेल हो जाती हैं, फिर 2 4 करती हैं, 4 6 करती हैं। इस तरह से बहुत सारी सेल बन जाती हैं जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल किससे आई हैं, जो पहले एग्जिस्ट कर रही हैं सेल उनसे पैदा हुई हैं। एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे 5.2। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन, इवन पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। कहते हैं हम प्रिपेयर कर सकते हैं टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील्स, लीफ का जो ढेर है वो, या फिर टिप रूट ऑफ ऑनियन की जो रूट्स हैं उनसे, इवन पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। कहते हैं जो डिफरेंट साइजेस के प्याज के क्या होते हैं, छिलके होते हैं, उससे भी हम क्या पैदा कर सकते हैं, सेल पैदा कर सकते हैं। आफ्टर फ्रॉमिंग द अबव एक्टिविटी, अगर हम एक्टिविटी करेंगे, यू अस सीन दैट आंसर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन, हमें नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, क्या सभी सेल एक जैसी दिखाई देती हैं। डू ऑल दी सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल अपने ढांचे में एक जैसी दिखाई देती हैं। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमोंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी, क्या हमें हर एक पार्ट में, पौधे के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल दिखाई देती हैं। व्हाट आर सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड, अगर आपस में सिमिलर हैं तो कौन कौन सी चीज़ सिमिलर है ये बताना है हमने। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो फाइंड, ध्यान से देखेंगे, सम ऑर्गेनिज्म
सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सेल अलग अलग तरह के होते हैं। लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखो हमारे अंदर अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। तो यहाँ पे जो सेल हैं ह्यूमन बॉडी में उनको दर्शाया गया है जो पाई जाती हैं। देखो यहाँ ध्यान से देख सकते हो, स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल है ये वाली, और उसके बाद बोन्स है, ओवम है, स्पम है, और ये हमारे पास क्या आ गई, फैट सेल आ गई। ये क्या है हमारे पास, फैट सेल है। अब इनकी पिक्चर और डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे दिखाई गई हैं जो हमारी उस बुक में थी, यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे हम। जैसे कि हमारे पास क्या थी, नर्व सेल थी ये वाली, ठीक है, फैट सेल थी ये वाली, ठीक है, ब्लड सेल थी हमारे पास, और हमारे पास ब्लड सेल हो गई, ह्यूमन स्पर्म वाला हो गया, ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला, ये वाली थी। और उसके बाद थी हमारे पास एग वाली थी, ये वाली कह सकते हैं हम, ठीक है, ये वाली सेल दिखाई गई थी। इनको आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं बुक में। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। इनके अलग अलग नाम होते हैं। देखो हमारे पास एक होती है स्पिंडल शेप सेल, यहाँ पे हमने बात की थी स्पिंडल शेप सेल की। स्पिंडल शेप में क्या होगा, टेपरिंग होगी बोथ साइड से, इस तरह से क्या होगी, सेल बनी हुई होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा उसका, इसके अंदर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा होता है इसके आसपास। देखो दोनों तरह से टेपरिंग है, तीखी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसलिए इसका नाम है स्पिंडल शेप सेल। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप सेल। और उसके बाद है हमारे पास स्पर्म सेल। स्पर्म सेल किस तरह से होगी, ध्यान देंगे, स्पर्म सेल किस तरह से होगी, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, लाइन लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको करके इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और इसके बाद इस तरह से क्या होती है हमारे पास स्पिंडल, ये जो हमारे पास ह्यूमन स्पर्म होता है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ये हमारे पास सेल होती है। इसकी टेल अच्छे से बनानी है, इस तरह से बना सकते हो आप इसको, टेल को। ये होती है हमारे पास ह्यूमन स्पर्म सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नर्व सेल। नर्व सेल को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। नर्व सेल में क्या होता है हमारे पास, पहले तो हम इस तरह से बनाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेल। इसको थोड़ा आगे ले जाओ, और इनकी डेंट्रीज हमने क्या करनी है, ओपन करनी है। इनकी भी डेंट्रीज बनानी है हमने। बंद नहीं करनी है, खुली रखनी है आगे से। उसके बाद है हमारे पास ये, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्मा भरा होता है यहाँ पे इसके अंदर,
और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे एक्सोन को। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। ये एक्सोन होते हैं और लास्ट में क्या होती हैं, डेंट्रीज होती हैं इस तरह से निकली हुई। डेंट्रीज बोलते हैं इनको। और ये हमारे पास क्या होता है, नर्व सेल होता है टोटल, इसको नर्व सेल बोलेंगे, नर्व सेल। ये डेंट्रीज होती हैं, ये भी डेंट्रीज कहलाएंगे अगर हम बात करें। और ये साइटोप्लाज्मा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है। 10th क्लास में अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। एक्सोन होता है, ये डेंड्राइट्स होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं। ये देखो नाम मैंने लिख दिया है वहाँ पे, डेंड्राइट्स, सबको दिख गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे नर्व सेल इस तरह से बनी हुई है। नर्व सेल को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार। अब हम आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पर। चैप्टर में क्या था हमारे देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप और साइज सेल का उस पर डिपेंड करता है, किस पे, शेप और साइज सेल का उस पर डिपेंड करता है कि उसका कार्य कैसा है। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा में क्या होता है, अमीबा की बात करें तो वो अपनी शेप चेंज करता है, क्यों, भोजन के लिए। अगर भोजन के लिए अपनी शेप चेंज कर रहा है वो, तो उसमें कौन सी सेल होगी, सिर्फ एक सेल होगी। इन सम केसेस दिस सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिकुलियर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। कहते हैं सम केसेस में क्या होता है, सेल की शेप होती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, फिक्स नहीं होती। एंड पेकुलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, वो किस पे डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, उसके अंदर सेल किस तरह की है, उस पर डिपेंड करती है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। यहाँ पे कह रहे हैं हर एक जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, हैज़ द कैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता होती है, परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, कुछ मूलभूत कार्य करने की, ठीक है, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, जो किसकी विशेषता होती हैं, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं होती हैं। हाउ डज़ अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, और ये जो लिविंग सेल होती हैं कैसे अपना मूलभूत कार्य करती हैं। वी नो दैट देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, और हर एक सेल एक लेबर की तरह काम करती है, किसकी तरह, एक मज़दूर की तरह काम करती है। उनका डिवीज़न हो जाता है मल्टी सेलुलर का, अलग अलग सेल्स का। जैसे मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल हैं, 5 एक ग्रुप में हैं, 10 एक ग्रुप में हैं, 15 एक ग्रुप में हैं, तो सबका अलग अलग कार्य होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट पार्ट ऑफ, अगर हमारे स्टमक की बात करेंगे उसका अलग फंक्शन है, अगर हम बात करेंगे ब्रेन की उसका अलग फंक्शन है, अगर हम हमारे लेग्स की बात करेंगे तो उसका अलग फंक्शन है। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह की क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो यहाँ पे दिस ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। अब हार्ट का फंक्शन अलग अलग है, तो उसको ब्लड अलग अलग पार्ट्स में भेजना पड़ता है। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसका अलग कार्य है डाइजेस्ट करने का, भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य है। सो ऑन, और बहुत सारी सेल का अलग अलग कार्य होगा इस तरह से। अब देखो जो हमारे पास हार्ट है उसका अलग कार्य है, स्टमक है उसका अलग है, दोनों का अलग अलग कार्य है, तो दोनों में अलग अलग तरह की सेल मिलेंगी। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। जो डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ लेबर, जो हमारी कोशिकाओं को बांटा गया है
किसके बेस पे, लेबर के बेस पे इज आल्सो सीन, उसको देखा जा सकता है विद इन ए सिंगल सेल के अपेक्षा। अब देखो सेल पता लग गई, उसके अंदर अलग है, उसके अंदर अलग है, तो एक सेल से बता सकते हैं इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। इच सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज, क्योंकि इन सेल में अलग अलग क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक मटेरियल पाया जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि इसका अलग कार्य, स्पेसिफिक तत्व पाए जाते हैं इनके अंदर, उसको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं कुछ क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसको सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ तत्व पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज बोलेंगे। इनका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। सच ए मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, नया मटेरियल सेल के बनाने के लिए सेल ऑर्गेनेलिज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने का कार्य भी सेल ऑर्गेनेलिज करते हैं। ए सेल इज एबल टू live and perform all its function because of these organelles। कहते हैं एक जो सेल, जो एक सेल होती है, इज़ एबल टू लिव, वो रहने में सक्षम होती है, एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन, और सभी कार्य करती है बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स, इन ऑर्गेनेलीज के द्वारा। अब देखो जो डाइजेशन का काम है वो भी सेल ऑर्गेनेलीज करते हैं, जो रॉ मटेरियल को बाहर निकालने का काम है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम है, वो भी सेल ऑर्गेनेलीज करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बिना सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, कहते हैं ये ऑर्गेनेलीज ही मिलकर किसको बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल cells are found to have same organelles no matter what their function is or what organism they are found। कहते हैं यहाँ पे it is interesting, यह बहुत दिलचस्प है, that all the cells, जो सभी सेल हैं, आर फाउंड टू हैव दी सेम ऑर्गेनिज्म, सब में क्या एक ही तरह का मटेरियल पाया जाता है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़, ये मैटर नहीं करता उनका कार्य अलग अलग है, ठीक है। इज़ व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, और किस ऑर्गेनिज्म में वो पाई जाती हैं। देखो सेल के अंदर मटेरियल होता है, चाहे कोई भी सेल है, वो सब में क्या होता है, सेम होता है, पर उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। और हो सकता है किसी जीव में वो सेल पाई जाती है, किसी में वो नहीं पाई जाती। तो ये वाली चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं जानने के लिए। तो ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इतना ही करना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। क्लास 9th के लिए आज के लिए 1 क्वेश्चन है, वाई इज़ दी सेल कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है उसको स्ट्रक्चरल ढांचा पूर्ण और फंक्शनल कार्यात्मक, ठीक है, यूनिट इकाई क्यों कहा जाता है जीवन की। देखो सेल को कार्यात्मक और रूपात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, किसकी, जीवन की। क्यों कहा जाता है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जीव हैं, वेदर इज़ लार्ज एज एन एलिफेंट, चाहे वो बहुत बड़ा क्या है, हाथी है, और एज स्मॉल एज, और वह छोटा क्या है, वह छोटे से छोटा क्या है, बैक्टीरिया है। इट इज़ द सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी, हैंस इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो बड़ा से बड़ा हाथी है, सभी किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब उसके बाद है ईच लिविंग सेल, दूसरा रीजन बता रही हैं ये इसी क्वेश्चन का। ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। देखो हर एक जो जीवित कोशिका है उसकी एक क्षमता होती है ताकि वो अलग अलग मूलभूत क्या कर सके, कार्य कर सके। दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ये सभी जो हमारे पास लिविंग फॉर्म्स हैं, सजीव जीव हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं कि उनका कार्य अलग अलग हो सकता है। द सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें बहुत सारी करोड़ों सेल पाई जाते हैं। उसमें अगर हम बात करें सबसे छोटी जो चीज़ है वो क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। अब ये कह रही हैं इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ लेबर, और उस सेल को किस में बांटा जाता है, एक लेबर में बांटा जाता है, उसके कार्य के रूप में अलग अलग किया जाता है सेल को।
हैंस इट इज़ कॉल्ड दी फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है जीवन की। देखो यहाँ पे बताया था रूपात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बताया कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्य के बेस पे ही सेल को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब उसके शेप और साइज़ के आकार पे ही उसको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल मतलब रूपात्मक इकाई कहा जाता है लाइफ की। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।